दर्शकों नमस्कार। तो आप लोगों ने बकरीद की सेवइयाँ खाली होगी, बकरीद का त्यौहार मनाया होगा, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे मुस्लिम भाइयों को। और मित्रों, आज जब इस बात पे हम देखते हैं, अभी अखबार में पढ़ रहे थे और बहुत से सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि बहुत से लोग ये जो बलि प्रथा है, जिसको आप कहते हैं हम जो ये इस प्रकार से करते हैं कि बकरे का जो बल देते हैं, ये इस प्रकार से करते हैं, उसकी आलोचना भी हो रही, तारीफ भी हो रही, पक्ष में भी है, विपक्ष में भी, सभी धर्मों में होता है। सनातन धर्म में भी बलि प्रथा है और कई जगहों पे मंदिरों में अभी भी बलि चढ़ाई जाती है। तो इसके सबके सबके अपने 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 स्कूल ऑफ थॉट है और सब लोग विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज इसी बिंदु पे चर्चा करने के लिए एक हम बहुत बड़े विचारक और बहुत अच्छे जिनका सामाजिक बिंदुओं के ऊपर, सामाजिक समस्याओं के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ है, हमारे बीच में है कमलेश मौर्य मृदु जी। कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, विचारक हैं और सामाजिक कार्यों में लिप्त रहने वाले, समाज का भला करने वाले एक सोशल वर्कर भी हैं। तो मैं मिलता हूँ आदरणीय कमलेश कुमार मृदु जी से, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलो मिलते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस विषय में क्या होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और दर्शकों को। कमलेश जी, अभी हमने रविवार को बकरीद मनाई और हमारे मुस्लिम भाइयों ने बड़े अच्छी तरीके से इसको मनाया, सब कुछ है, बड़ा काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा के बिंदु पे सोशल मीडिया में इधर बहुत दिनों से और इसी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इस विषय में विचार विमर्श हो रहा है, काफ़ी लिखा जा रहा है कि ये गलत है, पशुओं की जो है कुर्बानी नहीं देनी चाहिए और पशुओं की कुर्बानी से इसी तरीके से हमारे भी। लेकिन अब समस्या ये है कि भाई सभी धर्मों में कुर्बानी होती है, सनातन में भी होती रही है और हमारे मंदिरों में भी होती रही। तो इस विषय में आपका नजरिया क्या, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये कुर्बानी कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, कुर्बानी का क्या तात्पर्य है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये प्रश्न मेरे भी मन में कहीं न कहीं बड़ा उठता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, इस्लाम के बारे में मुझे कोई बहुत जानकारी तो नहीं है, ना मुझे उनकी किताबों का ही अध्ययन है जी। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर बाकी सब पे सुनता रहता हूँ, उसी के अनुरूप जो कुछ मेरे भी विचार जो बनते हैं जी। लेकिन बलि प्रथा जैसा आपने बताया कि अपने यहाँ भी है और अपने यहाँ की जो बलि प्रथा है, मुझे लगता है कि बहुत पहले जब मनुष्य का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ होगा, उसमें पृथ्वी पर अन्न व फल जैसी कोई चीजें नहीं रही होंगी, एक दूसरे को मार कर खाकर ही निर्भर रहते होंगे। धीरे धीरे हमारी आदतों में सुधार आया, जो जो लोगों के अंदर और एक संवेदना जगती गई और चीजें उपलब्ध होती गई, तो हमने अपने अंदर परिवर्तन किया। लेकिन हमें लगता है कि ये जो पशु बलि जो दी जाती है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम क्या हैं, आप क्या हैं? अच्छा, हम आप मनुष्य कहते हैं, मैं नहीं था, एनिमल्स बताया जाता है, सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल है हम लोग। हाँ। तो जब हम लोग सोशल एनिमल क्यों हैं, एक श्लोक आता है, वो श्लोक भी हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुनम क्या, और मैंने जो हमको पशुओं में और उसमें भिन्न जो हमारा विवेक है ये भिन्न करता है। वैसे तो खाना, सोना, जगना, बच्चे पैदा करना, ये सारा जो पशुओं की प्रवृत्तियां हैं वही प्रवृत्तियां हमारी हैं। दूसरे का छीन के खा लेना यही पशुता है, दूसरे को दे करके खाना यही मनुष्यता है। तो ये जो भेद है, तो हम अपनी चेतना के अनुसार जब ऊपर उठते हैं, हमारे अंदर जो, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाएं तो तंत्र साधना में जो चक्रों का जागरण होता है, जो पहले जो 2 चक्र हैं, क्या बात, वो 2 चक्र में हम पशु ही रहते हैं, हमारे पशु प्रवृत्तियां ही रहती हैं। जब उससे हमारी चेतना ऊपर उठती है तब हम मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए जिसने भी कहा होगा कि कहीं भाई हमारा हम और
ये जो आध्यात्मिक विधान जो हमारे यहाँ जो तीज हैं त्योहार हैं उनके विशेष रूप से हम अनुष्ठान करते हैं। और उस समय ये था कि अनुष्ठान में भाई पशु की बलि दो, पशु की बलि दो माने भेड़ बकरा इसकी बलि मत दो। हम जो पशु हैं, हमारे अंदर जो पशुता है, हमारे अंदर जो पशु प्रवृत्तियां, हमारे अंदर के उस पशु की बलि दो और यहाँ से थोड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, ऊपर उठो। जो पशु प्रवृत्तियां हैं उनको त्याग करो, उनका बलिदान करो, उनका बलिदान करो और पशुता से मनुष्यता की ओर आगे बढ़ो। इस प्रकार का ये भाव रहा होगा। और इसके लिए लोगों के त्याग और बलिदान की जो हमारी प्रथा है, परोपकार के लिए हम बलिदान होते थे, दूसरों के संरक्षण के लिए हम बलिदान होते हैं, ये हमारी परंपरा है। दूसरों को मार के खा जाना ये कोई कुर्बानी मेरी दृष्टि से नहीं है। वो किसी भी मजहब में हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी स्तर पर हो। अच्छा, इस पर क्या कभी कुछ आपने आप तो कवि हैं और मैं समझता हूँ कि जब इस विषय में भी बहुत विविध विषयों पर आप इस प्रकार, तो क्या कभी आपने इस विषय पे कुर्बानी या बलिदान या बलि के ऊपर भी कुछ लिखने का प्रयास किया? हाँ, मैंने लिखा है। अच्छा। अभी लंबी रचना है, मुझे याद नहीं है। हाँ, ठीक है, आप पढ़ के सुनाइए। मैं अगर लिखा है और आपके पास है तो मैंने लिखा है, परहित खुद को अर्पित करना जिसकी परंपरा बलिदानी। क्या बात। परहित खुद को अर्पित करना जिसकी परंपरा बलिदानी, वे सनातनी बतलाते हैं किसको कहते हैं कुर्बानी। वे सनातनी बतलाते हैं किसको कहते हैं कुर्बानी। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जब अपना ग्रास बनाने हित सिंह ने गाय को दौड़ाया, घटना से आप सब परिचित होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। जब अपना ग्रास बनाने हित सिंह ने गाय को दौड़ाया, राजा दिलीप सच्चा गोसेवक रक्षक बन आगे आया। क्या बात है। दिलीप गोसेवा, दिलीप राजा, महाराजा दिलीप जो दशरथ के बड़ बाबा थे, बड़े ही गो भक्त थे। राजा दिलीप सच्चा गोसेवक रक्षक बन आगे आया। सिंह ने कहा मैं भूखा हूँ, फिर कैसे भूख मिटाऊंगा। सिंह ने कहा मैं भूखा हूँ, फिर कैसे भूख मिटाऊंगा। गाय को छोड़ दूंगा राजन तो मैं भूखा मर जाऊं। क्या बात है। गाय को छोड़ दूंगा राजन तो मैं भूखा मर जाऊंगा। पहले तो मेरी क्षुधा मिटे, पहले तो मेरी क्षुधा मिटे, फिर गाय का संरक्षण कर लो। बोले दिलीप भूखे हो तो आकर मेरा भक्षण कर लो। क्या बात है, क्या बात। बोले दिलीप भूखे हो तो मेरा आकर भक्षण कर लो। गाय को छोड़ मुझको खा लो, राजा दिलीप की थी बानी। गाय को छोड़ मुझको खा लो, राजा दिलीप की थी बानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। ये सच्ची होती। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। ये दिलीप ने कहा कि भाई इसको हमारी गायों को न खा करके आप स्वयं मेरा भक्षण कर लीजिए। मेरा भक्षण कर लीजिए। अगर आप भूखे तो ठीक है, मैं आपको भी भूखा नहीं रखूंगा, अपने को बलिदान कर देना। एक दूसरा उदाहरण, मारने हेतु जब एक कबूतर को दौड़ाने लगा बाज। ये सब पौराणिक आख्यान है, आपने सुना होगा। मारने हेतु जब एक कबूतर को दौड़ाने लगा बाज, शरणागत होकर गया कबूतर, बोला हे शिव महाराज। शरणागत होकर गया कबूतर, बोला हे शिव महाराज, मैं आया शरण आपकी हूँ, अपना लो हे महाराज मुझे। मैं आया शरण आपकी हूँ, अपना लो हे महाराज मुझे। आपने नहीं रक्षा की तो खा जाएगा यह बाज मुझे। आपने नहीं रक्षा की तो खा जाएगा यह बाज मुझे। तब बोला बाज क्षुधित हूँ, कैसे अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। क्या बात है। तब बोला बाज क्षुधित हूँ, कैसे अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। महाराज कबूतर दो मुझको, मैं इसे मार कर खाऊंगा। महाराज कबूतर दो मुझको, मैं इसे मार कर खाऊंगा। शिव बोले जांघ का मांस काट कर देता, इसको खाओ तुम। अपनी जान, अपनी जान। शिव बोले जांघ का मांस काट कर देता, इसको खाओ तुम। छोड़ दो कबूतर, मेरी जान के मांस से क्षुधा मिटाओ तुम। छोड़ दो कबूतर, मेरी जान के मांस से क्षुधा मिटाओ तुम। दे दिया काट कर मांस जांघ का, की न जरा आना कानी। निरीह पशुओं के हंताओं यह होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताओं यह होती सच्ची कुर्बानी। अब एक और उदाहरण देखिए जी। क्या बात, बहुत बढ़िया। धरती दहली जब वृत्तासुर के भीषण अत्याचारों से, धरती दहली जब वृत्तासुर के भीषण अत्याचारों से,
देवता तलक हो गए विकल जब उसके प्रबल प्रहारों से, देवता तलक हो गए विकल जब उसके प्रबल प्रहारों से, पूरी दुनिया हो गई त्रस्त, वसुंधरा लहू लुहान कर दी उस वृत्तासुर के। तब पूरी दुनिया हो गई त्रस्त, वसुंधरा लहू लुहान कर दी, तब वज्र बनाने ही दधीच ने निज अस्थियां दान कर दी। क्या बात। तब वज्र बनाने ही दधीच ने निज अस्थियां दान कर दी। उस वृत्तासुर के पिता विश्वकर्मा ने वज्र बनाया था। उस वृत्तासुर के पिता विश्वकर्मा ने वज्र बनाया था, अपनी छाती पर रख पत्थर बेटे को ही मरवाया था। अपनी छाती पर रख पत्थर बेटों को ही मरवाया था। बेटे की बलि देकर के पिता ने ये संसार बचाया था। विश्वकर्मा और दधीच दोनों का त्याग ही ये रंग लाया था। विश्वकर्मा और दधीच दोनों का त्याग ही ये रंग लाया था। दोनों के त्याग के कारण ही रुकी वृत्तासुर की मनमानी। दधीच दोनों के त्याग के कारण ही रुकी वृत्तासुर की मनमानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। एक और उदाहरण। हाँ जी, स्वागत। केवल पुरुष ही नहीं, हमारे यहाँ तो कुर्बानी के लिए महिलाएं भी आगे आई हैं। म्लेच्छों से बचने को पद्मिनियों ने जौहर का व्रत ठाना। चित्तौड़ को याद कर लेना, आज भी जाइए तो वहाँ की मिट्टी को कुड़ी दिए तो टूटी हुई चूड़ियाँ निकलती। मैं तो गया। म्लेच्छों से बचने को पद्मिनियों ने जौहर का व्रत ठाना। अंगारों में वे कूद गई किंचित भी नहीं था भय माना। अंगारों में वे कूद गई किंचित भी नहीं था भय माना। और खिलजी सपने पाले बैठा मन में थी। खिलजी सपने पाले बैठा मन में थी। खिलजी सपने पाले बैठा मन में थी दृष्टि कामिनियों की। मन में थी दृष्टि कामिनियों की। मन में थी दृष्टि कामिनियों की। मलमल कर हाथ वो पछताया थी राख मिली पद्मिनियों। मलमल कर हाथ वो पछताया थी राख मिली पद्मिनियों की। कुछ समझ नहीं पाया खिलजी ऐसा क्या था अबलाओं में। कुछ समझ नहीं पाया खिलजी ऐसा था क्या था अबलाओं में। हंसते हंसते वे कूद गई जौहर की थी ज्वालाओं में। हंसते हंसते वे कूद गई जौहर की थी ज्वालाओं में। तो भारत के अलावा जौहर का दुनिया में नहीं मिलता लेखा। भारत के अलावा दुनिया में जौहर का नहीं मिलता लेखा। ईसाई इस्लामी हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं देखा। ईसाई इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं देखा। हंसते हंसते धधकती चिता में प्राण तज गई महारानी। हंसते हंसते धधकती चिता में प्राण तज गई महारानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। एक और उदाहरण। हाथों में ले कृपाण बनवीर उदय को मारने आया। क्या बात है, क्या बात है। जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी और सोचा है कि इसका वारिस है उदय सिंह, इसको भी खत्म कर दूं तो मैं पूर्ण रूप से जो है यहाँ का राजा सम्राट बन जाऊंगा, ये सोच करके उसको मारने के लिए वो आया। हाथों में ले कृपाण बनवीर उदय को मारने आया था। तब पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उसकी जगह लिटाया था। तब पन्ना धाय ने उदय की जगह पे अपना पुत्र लिटाया था। युवराज उदय सिंह को ले जाकर अलग से कहीं छुपाया था। अपने दिल के टुकड़े चंदन की बलि दे उसे बचाया था। अपने दिल के टुकड़े चंदन की बलि दे उसे बचाया था। तो युवराज की जगह चंदन की गर्दन पर जब तलवार चली, युवराज की जगह चंदन की गर्दन पर जब तलवार चली, बहकर कृपाण से टप 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 रक्त की धार। कृपाण से टप 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 रक्त की धार चली। तो खुल जाए न भेद कहीं पन्ना की आंख से बहा नहीं पानी। खुल जाए भेद न कहीं पन्ना की आंख से बहा नहीं पानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताओं ये होती सच्ची कुर्बानी। एक और ऐसा ही विलक्षण दृश्य। औरंगजेब ने 2 बेटे चमकौर युद्ध में मरवाया। गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे। औरंगजेब ने 2 बेटे चमकौर युद्ध में मरवाया। 2 बेटे शेष बचे थे उनको भी था बंदी बनवाया। 2 बेटे शेष बचे थे उनको भी था बंदी बनवाया। गुरु गोविंद सिंह के 2 दुधमुहे लाल
दीवारों में थे चुनवाए, इस्लाम के वे दुर्दांत भेड़िए बिल्कुल तरस नहीं खाए। इस्लाम के वे दुर्दांत भेड़िए बिल्कुल तरस नहीं खाए, बिल्कुल तरस नहीं खाए। इस्लाम के वे दुर्दांत भेड़िए बिल्कुल तरस नहीं खाए। बोला वजीर खां कलमा पढ़ लो जान बख्श दी जाएगी। बोला वजीर खां कलमा पढ़ लो जान बख्श दी जाएगी। बच्चे बोले तन को चुन दो आत्मा नहीं मर पाएगी। बच्चे बोले तन को चुन दो आत्मा नहीं मर पाएगी, आत्मा नहीं मर पाएगी। इस्लाम कबूला नहीं मृत्यु की हंस हंस कर ली अगवानी। इस्लाम कबूला नहीं मृत्यु की हंस हंस कर ली, हंस हंस कर की अगवानी। निरीह पशुओं के हंताऊं ये होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताऊं ये होती सच्ची कुर्बानी। और कुछ घटनाएं, कई घटनाओं को एक साथ जोड़ रहा हूं। संभाजी विचलित नहीं हुए, मन में कुछ सोचा समझा। संभाजी विचलित नहीं हुए, संभाजी विचलित नहीं हुए, ना मन में कुछ समझा सोचा। जब आंखें फोड़ी गई गर्म चिमटों से मांस गया नोचा। जब आंखें फोड़ी गई गर्म चिमटों से मांस गया नोचा। 80 वर्ष की अवस्था में वे कुंवर सिंह रण में जूझे। दूसरी घटना, 80 वर्ष की अवस्था में वे कुंवर सिंह रण में जूझे और लक्ष्मीबाई रण में उतरी परिणाम बिना समझे बूझे। लक्ष्मीबाई रण में उतरी परिणाम बिना समझे बूझे। जब मंदिर के निर्माण हेतु कार सेवा का आह्वान हुआ, तब राम भक्तों की सेना के अयोध्या हेतु के सामने लाइव हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। जब कार सेवकों की सेना का अयोध्या हेतु प्रस्थान हुआ, तो जब गोली चली राम भक्तों पर, रक्त से सरयू लाल हुई। है धरा अयोध्या भी कांपी, है जन्मभूमि बेहाल हुई। जब धरा अयोध्या थी कांपी, है जन्मभूमि बेहाल हुई। तो आलिंगन किया मृत्यु का, आलिंगन किया मृत्यु का राम भक्तों ने हार नहीं मानी। निरीह पशुओं के हंताऊं ये होती सच्ची कुर्बानी। निरीह पशुओं के हंताऊं ये होती सच्ची कुर्बानी। बहुत बढ़िया। ये सनातन धर्म का जो आपने सच्चा चित्र खींचा है, सनातन धर्म के जो बलिदान का, उस बलिदान से हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक सत्यता है। और अपने महिमा मंडन भी हम कोई विशेष रूप से आक्षेपित करके नहीं कर रहे हैं, सत्य घटना का निरूपण कर रहे हैं कमलेश जी की कविता में। तो मित्रों, आपको ये कविता कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस कविता को मैं अपने चैनल के लिए नहीं, लेकिन इस कविता के भावों को जन जन तक पहुंचे, इसलिए कृपा करके आप कमेंट तो दीजिएगा ही, लेकिन इसको शेयर भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विष्णुकांत मिश्र आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।